हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम दोस्तों के लिए जो छात्र चाहते हैं कि हम अपना एडमिशन कैंसिल कराना और सीएलसी माइग्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स हम ओरिजिनल दिए हैं कॉलेज में वो डॉक्यूमेंट्स वापस लेना। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखें, लास्ट तक देखिए। इस वीडियो पर हम पूरे इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे A to Z एडमिशन कैंसिल से लेकर आपको माइग्रेशन, सीएलसी आदि को वापस करने का प्रोसेस। आइए हम जानते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो दोनों का एडमिशन कैंसिल कराने का, जो रिजेक्ट कराने का प्रोसेस अंतर है, डिफरेंट है। सरकारी का जो बात हम करेंगे इसका थोड़ा सरल प्रोसेस है और ये प्राइवेट की बात करें तो इसका थोड़ा सा मुश्किल है, कठिन परिश्रम से गुजरना होगा। दोनों का डिफरेंट बताएंगे कि कितना परेशानी होती है। सबसे पहले बताते हैं सरकारी। अगर जो छात्र सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिए हैं तो उनका कैसे प्रोसेस होता है कैंसिल करने का। सबसे पहले मैं बता दूं, कोई छात्र कैंसिल क्यों कराता, बहुत से रीजन है। किसी को नहीं करना होता, किसी को अदर कोर्स करना होता है जिसकी वजह से वो कोर्स कैंसिल करके दूसरे कोर्स में एडमिशन करना चाहता है। वो इसलिए करना चाहता है क्योंकि जो कोर्स में उसने एडमिशन ले लिया है वो कोर्स में उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो होता है जो ओरिजिनल दे देता है। बहुत ऐसे कॉलेज है जो आपका बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल ले लेता है, तो आप जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिए हैं उसको वापस लेने के बाद ही कोई अदर कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे सीएलसी, इसके बिना ओरिजिनल अगर आपके पास नहीं है तो दूसरी जगह आप कभी भी एडमिशन नहीं कर सकते। माइग्रेशन, अगर ये ओरिजिनल नहीं है तो फिर आपका कहीं भी दूसरे कॉलेज में आपका एडमिशन नहीं होगी। समझ रहे हैं मेरे दोस्त। इसी को लेने के लिए आप जहां भी एडमिशन करते हैं पहले वहां कैंसिल करना होगा, फिर जहां भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहां आपको देना होगा। बहुत ऐसे कॉलेज है, प्राइवेट की बात करें तो वो सीएलसी, माइग्रेशन, इंटर का मार्कशीट, एडमिट कार्ड वगैरह भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ले लेता है। वो इसलिए क्योंकि बहुत ऐसे छात्र होते हैं जो एडमिशन तो ले लेते हैं किसी मतलब ऑफर में, बाद में वो नहीं करना चाहते हैं। अब वो होता है क्या है कि कॉलेज का तो आप एडमिट हो गए, वो सीट तो आपके लिए कंफर्म हो गया। अब आप 2 साल बाद या 1 साल बाद या 6 महीने बाद आप रिजेक्ट करेंगे तो उनका पैसा कौन देगा कॉलेज को। इसीलिए वो ये काम करता है ताकि आदमी फंसे हुए रहे, स्टूडेंट फंसे हुए रहे, तो उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो पैसा देगा तो उनका कोर्स चलेगा। पैसा नहीं दोगे तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स भी वापस नहीं करता। इसीलिए अगर आपका सरकारी कॉलेज है, इनका सरल हम इसलिए बोले थे, आसान है इनका। क्या करता है कि अगर आपका सरकारी कॉलेज में एडमिशन है तो आप जाइए वहां एक एप्लीकेशन दीजिए। आप कहिएगा कि सर हमको एडमिशन कैंसिल कराना है, वो कहेगा बाबू कहाँ लेना चाहते हो, तो आप कहिएगा कि सर हम किसी और कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर वो प्रूफ मांगे तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी कॉलेज में या किसी भी बोर्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं, पहले कहीं और है तो पहले आप जहां एडमिशन लेना चाहते हैं पहले वहां करवा लीजिए। करवाने से यह फायदा होगा मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए टाइम देता है। जैसे अगर आप कहीं एडमिशन पहले बीए में कर लिए, समझ रहे हैं, आप चाहते हैं कि हम डीएलएड करें तो आप डीएलएड में पहले एडमिशन ले लीजिए। ये आपको समय देती है, 1 मंथ आपको समय देगा सीएलसी या माइग्रेशन देने का। इसको कहिएगा कि हम पहले कहीं कोर्स कर रहे थे, एडमिशन है, वहां रिजेक्ट करेंगे। वो कॉलेज वाला बोला है कि आपको 1 महीने के अंदर हम सीएलसी माइग्रेशन दे देंगे। तो आपको क्या करना है कि पहले आपको डीएलएड में एडमिशन लेना, यानी जो भी कोर्स आप करंट में करना चाहते हैं वहां एडमिशन ले लीजिए। उसके बाद वहां अगर नहीं मानता तो एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा कि सर हम जो आपको सीएलसी माइग्रेशन देंगे 1 महीने के बाद देंगे। समझ रहे हैं। तो फिर आपका जहां भी एडमिशन है वहां जाइए, ये जो रिसीविंग देगा इस रिसीविंग को वहां सबमिट कर दीजिएगा वो कॉलेज में, और एक एप्लीकेशन लिख के दीजिएगा कि हम फलां कोर्स करना चाहते हैं, ये हमारा प्रूफ रहा, आप हमें सीएलसी माइग्रेशन देने की कृपा करें। अब बात आती है कि आपने जो सीएलसी दिया है क्या वही आपको देगा, क्या वो अपना देगा। मेरे दोस्त, आपने जो सीएलसी दिया है वो कॉलेज आपको वही सीएलसी रिटर्न नहीं देगा, वो टीसी देता है, यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, वो अपना खुद बना के देगा। माइग्रेशन वो खुद अपना देगा, ना कि आपने जो जमा किया है। दोनों का सेम। अगर कॉलेज वाले अपना बना देता है तो अच्छी बात है, अगर वो आपको पुराना ही देता है तो और भी अच्छी बात है। दोनों में कोई भी डिफरेंट नहीं है, ना कोई समस्या होगी।
अगर आपका सीएलसी के बदले टीसी देता तो वो भी अच्छी बात है। अगर माइग्रेशन आपने जो दिया है वो नहीं देता, वो अपना बना के देता तो बेहतर है, क्योंकि हमने भी कैंसिल करवाया है तो कॉलेज अपना दिया है, जो हम दिए थे वो नहीं दिया है, वो अपना सब कुछ माइग्रेशन सीएलसी बना के दिया, समझ रहे। तो आपको भी कॉलेज अपना बना देगा, ना कि आपने जो दिया है वो तो आप दे दिया, आप कहाँ रखा हुआ वो कहाँ से ढूंढे के निकालेगा। बहुत बड़ा फाइल होता है, इतना बच्चा का एडमिशन होता है, इसीलिए वो अपना खुद बना के देता है, इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। तो बस आपका यही प्रोसेस होता है। कुछ थोड़ा बहुत जो स्टाफ वगैरह होता है कुछ खर्चा पानी देते हैं तो आपका काम कर देता है। ये है सरकारी का प्रोसेस। जहां भी आप एप्लीकेशन दीजिए, आप जो भी कॉलेज में, हमने आपको क्या बताया, पहले आपको क्या करना है मेरे दोस्त, आप जहां एडमिशन लेते हैं, जो कोर्स करना चाहते हैं वहां एडमिशन ले लीजिए। वहां एडमिशन ले लीजिएगा तो वो आपको रिसीविंग देगा। उस रिसीविंग को अगर आप अटैच कर देते हैं कैंसिल करने में, तो उसको यकीन हो जाता है कि हाँ फला बच्चा कहीं ले रहा है, तो उसको दे देते हैं, तो दे देगा तो फिर आपका काम हो जाएगा। होने के बाद फिर आप निश्चित होकर जहां आप पढ़ रहे हैं, जो कोर्स करना चाहते हैं वो कीजिए, फिर आपका टेंशन ही वो दे देगा। कोई मतलब प्राइवेट कॉलेज में इतना ये नहीं रहता कि आपको इस तरह करना है, वो थोड़ा बहुत एक दो बार आपको आने के है, बस आपको दे देगा, समझ रहे। अब बात आती है प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन कैंसिल कराने का। देखिए प्राइवेट कॉलेज में हर जगह का अलग अलग समस्या है, यानी अलग अलग नियम है, कानून है। जैसे कि अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज में जैसे बीटेक अदर कोर्स जो वोकेशनल कोर्स वगैरह होता है कहीं भी कर रहे हैं, तो उनका क्या होता है, नियम होता है कि आप अगर 1 महीने के अंदर अपना एडमिशन कैंसिल करा लेते हैं तो आपका जो फी होता है वो आपको नहीं लगेगा। जो फी होता है कोर्सेज का वो आपको देना नहीं होगा, बाकी जो आपका लग गया है एडमिशन वगैरह फी तो वो आपको वापस नहीं मिलेगा, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। अगर आप 6 महीना या 2 महीना 3 महीने के बाद आप अपना एडमिशन कैंसिल करवाना चाहते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स वापस लेना चाहते हैं, तो शायद आपको फिर वापस लेने के लिए आपका जो कॉलेज है वो मांग सकता है आपके पास पेमेंट मांग सकता है मेरे दोस्त, आपने सही सुना। यानी अगर फर्स्ट ईयर का 80,000 है, 40,000 है, 20,000 है, 10,000 है, तो आपको पे करना होगा, तभी आपको कॉलेज आपका माइग्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लिया है वो देगा। बहुत ऐसे प्राइवेट कॉलेज ये आपको कहता होगा, ये सही बात है, उनका नियम है, क्योंकि आप कैंसिल कर रहे हैं तो वो एक सीट उसका खाली हो जाएगा, तो उस खाली का जो आप सीट खाली किए हैं उनका तो पेमेंट आपको देना होगा, ये नियम है। ये आप कहीं भी जाइएगा तो वो आपको कोई भी नहीं, क्योंकि उनका अलग नियम है, वो कह दिया है कि आप एडमिशन ले लिए, अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर में है तो फर्स्ट ईयर का पेमेंट दे दीजिए, तो फिर आप अपना एडमिशन कैंसिल कीजिए, आप अपना डॉक्यूमेंट्स लीजिए, फिर जहां जाना है चले जाइए। ये आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि बहुत ऐसे छात्र इस तरह का कमेंट कर रहे थे कि हमसे पेमेंट मांगता है कि आप फर्स्ट ईयर का पेमेंट दो तभी आपको हम अपना सारा डॉक्यूमेंट्स वापस देंगे ओरिजिनल आपका। तो ये सही बात है मेरे दोस्तों। मैंने पूछा मतलब अपने टीचरों वगैरह से, हम अपने जो बड़े हैं उनसे पूछे क्या ये सही बात है, तो उन्होंने कहा कि हाँ सही बात है, इस तरह का प्रोसेस होता है एडमिशन कैंसिल करने का प्राइवेट का, तभी आपको देगा। अगर वो बिना पेमेंट लिए कर देती है तो अच्छी बात है, आप लक्की साबित होते हैं। अगर नहीं करता है तो फिर आप उससे मनाइए, आप ये नहीं कि ये वो लड़ाई वड़ाई करने से कोई फायदा नहीं है, वो आपको वापस देगा नहीं, क्योंकि सबका नियम अलग होता है मेरे दोस्त। प्राइवेट कॉलेज है, आपसे पैसा लेगा ही, क्योंकि उनका जो फी होता है 2 साल का, अगर आप सेकेंड ईयर में चल गए हैं फिर आप कैंसिल कराना चाहते हैं तो मेरे दोस्त सेकेंड ईयर का फुल पेमेंट लेगा वो। अगर आप कुछ इस तरह उस तरह करके अपना मजबूरी बता के कहेंगे तो हो सकता है कि कुछ वो माफ कर दे, तो अलग बात है, नहीं ले तो अच्छी बात है, पर उनका यही कहना होगा कि अगर आप कैंसिल कराना चाहते हो, डॉक्यूमेंट्स वापस लेना चाहते हो, तो आप पेमेंट करें। समझ रहे हैं। प्राइवेट कॉलेज में जितने भी छात्र पढ़ रहे हैं, अगर आपके साथ इस तरह होती है तो ये नियम है मेरे दोस्त, अगर आप लड़ेंगे तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगी। बाकी हमने बता दिया कि गवर्नमेंट जो कॉलेज है यानी सरकारी जो कॉलेज है उनका एक ही नियम है कि आप एप्लीकेशन लिख के दीजिए, आप जहां एडमिशन लेना चाहते हैं उसका रिसीप्ट बहुत कॉलेज मांगता है, बहुत नहीं मांगता है, बस आप 100-200 रुपया लगेगा आपको, फिर आपको सीएलसी माइग्रेशन वगैरह सब दे देगा। माइग्रेशन के लिए होता है कि बहुत ऐसे यूनिवर्सिटी, बहुत ऐसे कॉलेज कहते हैं कि आपको डीडी बना के दीजिए 250, 300, 400, 500 का, तो वो आप बना के दे दीजिएगा, चालान वगैरह करके। जो भी प्रोसेस होता आप एक बार काउंटर में जाके खुद से पूछिएगा कि सर हम एडमिशन कैंसिल करना चाहते हैं, उसका क्या प्रोसेस, वो आपको खुद बता देगा। ये कोई बड़ी समस्या नहीं, आपको पूछेगा, आप बता दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। बाकी मैंने आपको पूरी कोशिश किया समझाने का कि एडमिशन कैंसिल कराने से लेकर
अंदर क्या प्रोसेस है माइग्रेशन, सीएलसी वगैरह टीसी लेने का। यही एक प्रोसेस है। प्राइवेट कॉलेज और सरकारी कॉलेज में यही डिफरेंट है। अगर आप चाहते हैं अपना एडमिशन कैंसिल कराना तो आप इस प्रोसेस से गुजरिए, इस प्रक्रिया से, तो आपका काम हो जाएगा। मैंने प्राइवेट कॉलेज के बारे में बता दिया कि वो पैसा का डिमांड क्यों करता है। वो इसलिए करता है क्योंकि उनका फी है, क्योंकि आप जो कैंसिल कर रहे हैं शायद उसके बाद फिर वो जो सीट है वो खाली रह जाएगा। इसीलिए अगर आप फर्स्ट ईयर में है, 1-2 महीना एडमिशन हो गया है, फर्स्ट ईयर में है, क्लास स्टार्ट हो गई है, तो फिर वो आपका पेमेंट लेगा ही मेरे दोस्त। नहीं तो बहुत ऐसे कॉलेज होता है कि दोनों साल का पेमेंट ले लेता है। पेमेंट दे दो, कैंसिल करा, तो फिर फायदा आपको कोई है नहीं। तो इसीलिए उस कोर्स को कर लेना ही बेहतर है। जो भी कोर्स अगर ले लेते हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत होती है, समस्या होती है, तो किसी तरह मैनेज करके जिस तरह कर रहा है कर लीजिए। अगर आप कहते हैं कि हमारे साथ ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है तो फिर आपकी मर्जी, जैसे भी हो कंप्रोमाइज़ करके आप अपना काम कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि यदि जो जानकारी दी है, इन्फॉर्मेशन दी है, वो आपको समझ में आ गई। अगर अन्यथा नहीं आती है तो कमेंट कीजिए। बाकी आप जाइए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वहाँ आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल वगैरह का लिंक मिलेगा। वहाँ हमें फॉलो सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।